कि पतोगी के असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद फुरकान खान इस दुनिया फानी से रुखसत हो चुके हैं। इसमें कोई शक नहीं, बड़ा मुजाहिद किस्म का इंसान था, सख्त इंसान था। थोड़ा सा 5 दिन से उधर सलाबत खान के बेहतरी के लिए अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था और उसी ड्यूटी को सर अंजाम देते हुए अल्लाह को प्यारे हो गए। अभी उनको 1 महीना हुआ था। अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फरदौस में जगह दे। पहले भी एक असिस्टेंट कमिश्नर तैनात हुए थे, उनकी भी बहुत जल्दी यहाँ पर मौत हो चुकी थी और दूसरे ही असिस्टेंट कमिश्नर इनकी पतोगी में 1 महीने के बाद मौत वाक़या हो चुकी है। नाज़रीन, इस टाइम मैं मौजूद हूँ पतोगी में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस के बाहर, जहाँ पर आज सुबह 10 बजे इत्तला मिलती है कि पतोगी के असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद फुरकान खान इस दुनिया फानी से रुखसत हो चुके हैं। मोहम्मद फुरकान खान की मौत कैसे हुई और ये किस हालत में पाए गए और किस जगह से इनकी डेड बॉडी मिली, हम ये लोगों से भी जानते हैं। जिस तरह हमें इत्तला मिली है वो ये मिली है कि मोहम्मद फुरकान खान जो कि पतोगी में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे, जो पिछले दिनों में हालिया ही सैलाबी दौरे ने पाकिस्तान को अपनी लपेट में घेर रखा था, जिसमें हैड बलोगी के दीगर नवाही गाँव जो दीगर वहाँ के साथ साथ इलाका थे, वहाँ पर बहुत ज़्यादा सैलाब की वजह से, सैलाब ज़दगान की वजह से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा था। वहाँ बहुत ही तबाही मच चुकी थी सैलाब की वजह से। पतोगी असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद फुरकान खान अपनी ड्यूटी सर अंजाम वहाँ पर दे रहे थे, लोगों को रेस्क्यू कर रहे थे और लोगों का ये कहना है कि 4 दिन मुसलसल मोहम्मद फुरकान खान अपनी वहाँ पर ड्यूटी सर अंजाम देते रहे हैं। जबकि मोहम्मद फुरकान खान को 4 दिन ड्यूटी सर अंजाम देने के बाद अपनी तबीयत में कुछ थकन महसूस हुई, अपनी तबीयत खराब महसूस होने की वजह से उन्होंने हैड बलोगी के एक मुकाम पर रिहाइश पजीर की, वहाँ पर उन्होंने आराम किया, जहाँ पर उनके साथ उनके गार्ड भी थे, ड्राइवर भी थे और दीगर भी उनके साथ सिक्योरिटी गार्ड भी मौजूद थे। तो जैसे ही उनके सिक्योरिटी गार्ड का बताना है कि काफ़ी देर गुजरने के बाद, चंद घंटे गुजरने के बाद जब हमने असिस्टेंट कमिश्नर का दरवाज़ा खटखटाया तो वहाँ पर हमें मौका पर कोई जवाब अंदर से मौसूल नहीं होता। तो हमने कुछ देर रुकने के बाद हमने पतोगी डीएसपी सर्कल कॉल करते हैं और हम उन्हें मौके की जो इत्तला है वो देते हैं और मौके की तफसीलात बताते हैं। तो उनका कहना है कि हम दरवाज़ा जैसे ही तोड़ते हैं, अंदर दाखिल होते हैं तो देखते हैं कि मोहम्मद फुरकान खान अपने ही वाशरूम में मुर्दा हालत में पाए जाते हैं। नाज़रीन, मोहम्मद फुरकान खान जो कि 1993 लक्की मरबत में पैदा हुए और 2022 में इन्होंने एक मैकेनिकल इंजीनियर का डिप्लोमा किया और ये इस्लामाबाद में रिहाइश पजीर हो जाते हैं। जैसे ही ये इस्लामाबाद में रिहाइश पजीर होते हैं तो वहाँ पर निजी कंपनी जो कि मल्टीनेशनल कंपनी, वहाँ पर ये जॉब करते हैं और इसके बाद इन्हें एक जो इनके वालिद साहब होते हैं वो भी एक सरकारी ऑफिसर होते हैं। तो इनके वालिद साहब इन्हें एक सरकारी सतह पर यानी कि रेलवे लाइन में इनको जॉब दिलवा देते हैं। जैसे ही ये रेलवे लाइन में जॉब करते हैं तो वहाँ पर इनकी मुलाकात CSS पास इम्तिहान हाफिजा ज़ैनब से होती है और जैसे ही इनकी मुलाकात होती है तो ये एक मुलाकात इनके एक इतने गहरे बंधन में बन जाती है कि ये एक दूसरे के रिश्ते में बन जाते हैं। हाफिजा ज़ैनब के साथ मोहम्मद फुरकान खान की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद मोहम्मद फुरकान खान CSS का इम्तिहान पास करते हैं। CSS का इम्तिहान पास करने के बाद वो असिस्टेंट कमिश्नर तैनात हो जाते हैं और इसके बाद इन्होंने सरगोदा में असिस्टेंट कमिश्नर की कुछ देर वहाँ पर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दी और हालिया में 3 माह कबल इन्होंने पतोगी में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे, जिसमें सैलाबी दौरे की वजह से ये 4 दिन से मुसलसल वहाँ रुके हुए थे और अपनी थकन के बायस जैसे इन्होंने वहाँ पर आराम करना शुरू किया तो इनकी मौत की वजह आप लोगों के सामने आ गई। जैसे ही पतोगी वालों को और दीगर नवाही इलाकों को इलाका के लोगों को यहाँ की मोहम्मद फुरकान खान असिस्टेंट कमिश्नर की मौत की वजह पता चलती है तो हर आंख अश्क बार होती है और हर बंदा अफसुर्दा होता है। इस टाइम मैं मौजूद पतोगी असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस के बाहर और यहाँ पर ही मोहम्मद फुरकान खान का जनाजा पढ़ाया जाने लगा है। तो हम दीगर आपको लोगों से बातें भी करते हैं, लोगों से जानते भी हैं इस हवाले से उनका क्या कहना है और मोहम्मद फुरकान खान की असल मौत की वजह क्या है ये भी हम लोगों से जानते हैं। जी नाज़रीन, इस टाइम जो नवाज़ जनाजा में जो जिन लोगों ने शिरकत की उनमें से कुछ शहरी मेरे साथ मौजूद है। आइन से जानते हैं कि असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद फुरकान खान के मिजाज कैसे थे और वो अपनी पतोगी में ड्यूटी किस तरह सर अंजाम दे रहे थे। सर अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम। आज बड़ी फिजा सोगवार है। एसी साहब इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। आमीन। इस साहब अच्छे इंसान से, थोड़ी सी तबीयत के सख्त थे लेकिन अच्छे इंसान थे। लेकिन ना माशाल्लाह कितने लोगों की तादाद नमाज़ जनाजा पढ़ने के लिए आई है। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे। तो आप इसके अलावा ये बता सकते हैं कि एसी साहब जो इस टाइम सूरत हाल बताई जा रही है
कि ये 4 दिन से सैलाब ज़दगान में वहाँ पर लोगों को रेस्क्यू करने में मसरूफ थे। क्या ये बात हकीकत है? इसमें कोई शक नहीं, बड़ा मुजाहिद किस्म का इंसान था, सख्त इंसान था थोड़ा सा। तो इसमें कोई शक नहीं, वो वाकई 5 दिन से उधर सैलाब ज़दगान के बेहतरी के लिए अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था, और उसी ड्यूटी को सर अंजाम देते हुए अल्लाह को प्यारे हो गए। कुछ लोगों का ये कहना है कि उन्हें ये स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो गया था सैलाब का कि उनके ये स्ट्रेस लेने की वजह से दिमाग की शरेयान फट गई है। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस ये अल्लाह की रज़ा थी, ये वक़्त लिखा हुआ था। बेशक। ऐसी स्ट्रेस वाली कोई बात नहीं है, बस अल्लाह की रज़ा थी। बेशक। सर आप बताएं कि आज आपने एसी साहब पत्तों के असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद फुरकान खान का नवाज़ ज़्यादा अदा किया है, तो उनके हवाले से आपका क्या कहना है कि उनके मिजाज कैसे थे, उनके लोगों के साथ मिलना जुलना कैसा था? सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि ये बड़ी अफसोसनाक खबर है, बेशक। और उनको अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। आमीन। और मेरी एक ही मुलाकात थी फुरकान साहब से, जब नए आए थे, तो उन्होंने मुझे कहा था कि मैं खुद मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, और इंशाल्लाह आपके जो पत्तों के मसाइल हैं ना, मैं पूरी कोशिश जाफशानी से हल करूँगा। और मुझे उनका जज्बा देख के लगा था कि वाकई ये कुछ करना चाहते हैं पत्तों के लिए। लेकिन अभी उनको 1 महीना हुआ था, और उनका ये अचानक ये हमारे मुल्क के लिए भी, हमारे शहर के लिए भी और उनकी फैमिली के लिए भी बड़ा ये कठिन अफसोसनाक वक़्त वाक़या। है। तो इसलिए, लेकिन वो अच्छे इंसान थे, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। लोगों का ये कहना है कि पत्तों के में पहले भी एक असिस्टेंट कमिश्नर तैनात हुए थे, उनकी भी बहुत जल्दी यहाँ पर मौत हो चुकी थी, और दूसरे ही असिस्टेंट कमिश्नर इनकी पत्तों के में 1 महीने के बाद मौत वाक़या हो चुकी है। ये देखें, ये अल्लाह के मामलात है। बेशक। ये वक़्त जहाँ पे मुकर्रर है ना, वो कोई टाल नहीं सकता। बेशक ऐसे है। तो ये जब उनकी यहाँ लिखी थी, वो लकी मरवत से यहाँ पे आए, उनकी होगी। अब बंदा ये नहीं कह सकता, ये तो अल्लाह के मामलात हैं, कहाँ किसकी लिखी है। बस ये कहना चाहिए कि अल्लाह पाक उनकी आगे वाली मंजिलें आसान करें। राजा महबूब साहब भी अच्छे इंसान थे, बेशक ऐसे। तो अल्लाह पाक उनकी भी मदद करे, और आने वाले जो हैं हम उनके लिए भी कहेंगे कि वो पत्तों के लिए जो है वो अच्छा काम करें। बाकी ये फुरकान साहब अच्छे इंसान थे, उनकी फैमिली और उनके दोस्तों के हम दुख में बराबर के शरीक हैं। तो अब इनके नवाज़ जनाज़ा को लकी मरवत लेके जाया जा रहा है। आई थिंक ज़ाहिर है उनका भाई गाँव वहीं पे है, तो वहीं पे वो लेके जाएंगे वो उनको।